अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से अलल सुबह इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया जाता है, जिसको इजराइल किसी तरह से भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस अटैक के बाद इजरायली एयर स्ट्राइक्स गजा के अंदर शुरू हो जाती हैं और ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हम ऑफिशियली जंग की हालत के अंदर हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हिदायत की जो इलाके हमास ने कैप्चर कर लिए हैं उनको किसी तरह से रिलीज करवाया जाए। दूसरी तरफ हमास के मिलिट्री कमांडर ने ऐलान किया कि आज का दिन हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है और ये एक लंबी चलने वाली वॉर का पहला दिन है। इस वीडियो में हम फलस्तीन और इजराइल के मसले में गए बगैर इस ताजा तरीन हमले को डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल पिछले कई सालों में भी नहीं मिलती, जो अपनी तर्ज में एक यूनिक हमला है और इससे पहले फलस्तीन की तरफ से कभी भी इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड अटैक इजराइल पे नहीं किया गया। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान पिछले कई सालों में झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस तरह का हमला पहले कभी भी देखने में नहीं आया। यह हमला बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कोऑर्डिनेटेड था। इससे पहले हमास की तरफ से कभी भी इस तरह का अटैक देखने में नहीं आया। हमास की इससे पहले टेक्निक में रॉकेट अटैक, कामाकाजी बॉम्बिंग, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स के जरिए इजरायली फोर्सेस को एम्बुश किया जाता था। हमास ने टेक्टिकल लेवल पे इस हमले में मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजी अपनाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। एक तरफ पे इन्होंने रॉकेट्स के हमले किए, दूसरी तरफ पे मेडिटेरियन सी के थ्रू बोट से लोगों को एंटर किया, पैराग्लाइडर्स को यूज किया गया इजराइल के अंदर लैंड करवाने के लिए और जमीन से मोटर कार बाइक्स के थ्रू आते हुए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए इजराइल के अंदर हमला कर दिया। नाज़रीन कराम, अगर इजराइल के मैप को देखा जाए जो टाइम गुजरने के साथ साथ एक्सपेंड होता जा रहा है, एक साइड पे आपको वेस्ट बैंक का एरिया नजर आता है और दूसरी साइड पे आपको गाजा स्ट्रिप का एरिया नजर आता है। गाजा स्ट्रिप को सिर्फ और सिर्फ मिस्र का बॉर्डर लगता है, जिसको इजराइल ने सिक्योरिटी की बेसिस की वजह से बंद करके रखा हुआ है और हर तरह की आमद और रफ्त के लिए गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों को एक रोड को इस्तेमाल करना पड़ता है जो इजराइल के बीच में से होके गुजरता है। इस रोड के ऊपर थ्रू आउट डिफरेंट चेक पोस्ट बनाई गई है जहाँ पे गाजा स्ट्रिप्स के अंदर होने वाली किसी किस्म की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल किया जाता है। इन चेक पोस्ट को अगर देखा जाए तो इनका रकबा 2 फुटबॉल फील्ड से ज्यादा नहीं है और इनको नॉर्मली कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ बनाया जाता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सोल्जर एक टाइम पर मौजूद होते हैं। वॉच टावर के ऊपर 1 से 2 बंदा खड़ा होता है और बाकी के कुछ सोल्जर पैदल इस एरिया के अंदर मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। एक टाइम पे इस पोस्ट के अंदर बहुत कम लोग मौजूद होते हैं जो इसको डिफेंड कर पाए। इस पोस्ट को बनाने के लिए जो कंक्रीट ब्लॉक्स यूज होते हैं वो भी चंद सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे नहीं होते। किसी ग्रेनेड या आरपीजी के साथ इनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे आसान एंट्री का रास्ता वो गेट होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के ब्लॉक्स के साथ बनाया जाता है, जहां से लोगों की आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जाता है। हमास के फाइटर ने बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए इन्हीं गेट्स के थ्रू एंट्री ली और हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वो इजरायली पोस्ट के अंदर एंटर होते हैं, जहां पे आपको आर्मड व्हीकल और टैंक्स भी नजर आएंगे। इन टैंक्स को शायद हमास कभी यूज नहीं कर पाए, लेकिन एज ए ट्रॉफी इनको गजा के अंदर रखा जाएगा। इजराइल की इस तरह की चेक पोस्ट किसी छोटे मोटे हमले को स्लो डाउन तो कर सकती हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकती। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही कुछ हुआ इजराइल के अंदर जब हमास के फाइटर ने एंट्री ली। इन पोस्टों को बगैर किसी बड़ी रेजिस्टेंस के वो कैप्चर करते गए और काफी किलोमीटर तक वो अंदर तक घुस आए। हमलों के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको डिफरेंट तरह की वीडियोस देखने में मिलेंगी जहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से हमास के फाइटर इजरायली सिविलियंस और फौजियों को कैप्चर करके गजा के अंदर लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो ऑरेंज रंग के जो टैग्स हैं ये वो लोकेशंस हैं जहां पे गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक किया जा रहा है। कुछ जगहों पे एयरफोर्स को यूज किया जा रहा है, कुछ जगहों पे आपको रॉकेट्स के हमले नजर आ रहे हैं और कुछ जगह पे आपको हेलीकॉप्टर्स की तरफ से अटैक होते नजर आ रहे हैं। इजराइल इस हमले में अपाची हेलीकॉप्टर्स को यूज कर रहा है जो AMG हेलफायर मिसाइल्स के साथ हाइड्रो रॉकेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स के F-16, F-15 और F-35 तैयारे के साथ साथ फ्रेंच मिराज 2000 बॉम्बर्स को भी यूज किया जा रहा है।
कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हमास के फाइटर इजराइल के अंदर काफी किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं और उनकी इस एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी बेस है उसको भी कैप्चर करने में कामयाब हो चुके हैं। यहां तक कि हमें कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नजर आई जिनके अंदर इजरायली एयरफोर्स के कुछ तैयारों को रोड के थ्रू मूव किया जा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि हमास के फाइटर करीब तरीन एयर बेस को कंट्रोल में न ले लें। गजा की पट्टी के साथ इजराइल की सबसे ज्यादा आबादी वाला टाउन सिडरोट, जिसकी आबादी करीब 35,000 के ऊपर मुश्तमिल है, हमास के कब्जे में आ चुका है। हमास के फाइटर को आप रोड्स के ऊपर फायरिंग करते हुए डिफरेंट वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इजरायली गवर्नमेंट ने इस टाउन के अंदर $150 मिलियन के साथ बॉम्ब शेल्टर्स बनाए थे क्योंकि 2008 से लेके अब तक करीब 8,000 रॉकेट इस टाउन के ऊपर फायर किए जा चुके थे। लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद भी ये टाउन हमास के फाइटर के कब्जे में आ चुका है क्योंकि ये हमला बहुत ही यूनिक था और इजराइल ने कभी भी हमास के इस तरह के ग्राउंड अटैक को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 5 से 7,000 रॉकेट इजराइल के ऊपर फायर हो चुके हैं और इजराइल का फेमस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनको रोकने में नाकाम हो चुका है। एक मिसाइल जब फायर होता है तो आयरन डोम के पास 15 सेकंड्स का अलार्मिंग टाइम होता है जिसके अंदर वो इसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इन रॉकेट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि ओवरवेलमिंग होने की वजह से आयरन डोम भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी इजराइल के पास आयरन डोम की करीब 10 बैटरीज हैं जिनको वो ऑलरेडी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लगा चुका है। इन बैटरीज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे लाने में भी कुछ वक्त दरकार होता है जो हमास के इस हमले ने इजराइल को बिल्कुल नहीं दिया। ये रॉकेट तल अवीव शहर तक मार करते हुए नजर आ रहे हैं और तल अवीव सिटी के अंदर भी आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती हुई नजर आ रही है। इजराइल के पास इस वक्त 1,70,000 एक्टिव फौज है और करीब 4.5 लाख रिजर्व के अंदर है। इन रिजर्व फौजियों को भी दोबारा कलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दूसरी साइड पे हमास के करीब 25,000 से 40,000 फाइटर इजराइल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये तादाद कंपैरेटिवली तो बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन चूंकि इजराइल के 1,70,000 आर्मी डिफरेंट सिटीज के अंदर डिप्लॉयड हैं, लेकिन जिस तरफ से हमास के 25 से 40,000 फाइटर ने एंट्री ली, इनकी तादाद चंद हजार से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से हमास के फाइटर बड़ी आसानी के साथ अंदर घुसने में कामयाब हो गए और डिफरेंट एरियाज को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। फलस्तीनी जराये के मुताबिक 250 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और करीब 1800 जख्मी। दूसरी तरफ करीब 300 इजरायलियों की हलाकत हो चुकी है और हजारों में जख्मियों की तादाद भी बताई जा रही है। करीब 100 से ज्यादा सिविलियन और फौजी लोगों को अगवा करके गजा के अंदर लाया जा चुका है, जिनको डिफरेंट लोकेशंस और कंपाउंड्स के अंदर रखा गया है ताकि इजराइल की एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। याद रहे कि आज से कुछ साल पहले अपने एक फौजी को छुड़ाने के लिए इजराइल ने 1000 फलस्तीनी कैदियों को रहा किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने 100-150 लोगों को बचाने के लिए इजराइल किस हद तक जा सकता है। यहाँ पे अब एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल की तरफ से ग्राउंड अटैक किया जाए और अपने लोगों को बचाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशंस किए जाएं। फलस्तीनी जराये से इस हमले की वजह यह बताई जा रही है कि सन 2023 के अंदर करीब 200 फलस्तीनियों को नहत्ता मार दिया गया था। उन लोगों का बदला लेने के लिए ये अटैक अरेंज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पे थिंक टैंक्स का ये भी कहना है कि इस हमले का मकसद बेसिकली सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में होने वाले मुआहदे को सबोताज करना है और इस सारे खेल के पीछे ईरान का हाथ शामिल है। इस सुबह हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। ईरानी पार्लियामेंट के अंदर खुशियां मनाई गई और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। इस हमले के अंदर मजीद डेवलपमेंट होती जा रही है और कैजुअलिटीज के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर इंटरफेयर करेगी और इस जंग को किसी तरह से रोकने की कोशिश करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सके। इस जंग में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में मजीद इंसानी जानों के ज़िया को रोकने की जरूरत है। वी होप कि सैनिटी विल प्रिवेल, लेकिन इस चीज का फैसला आने वाला टाइम करेगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।